और मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मचारी। एक और वीडियो के इस बार हम बात करेंगे कड़वा सच। और कई फॉरेनर्स जिन्होंने इंडियन लड़कियों से शादी की, कैसे वो पछता रहे हैं अब। और एक असली रियल केस के बारे में मैं बताना चाहूँगा आप सबको, ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड, क्योंकि मैं वहाँ कुछ दिन रहा था। मेरे कलीग का बॉस, ऑस्ट्रेलियन गोरा आदमी, लंबा चौड़ा, वेरी गुड लुकिंग हैंडसम मैन, अच्छा खासा पैसा है, अच्छी फैमिली है, सब कुछ। उसकी ऑलरेडी शादी हुई थी और ब्रेकअप हो गया। और उसने देखा कि उसका एक कलीग है इंडियन, और उन लोग की बहुत सालों से शादी है, 20-25 साल हो गए हैं, और उन लोग शादीशुदा हैं। तो उसने सोचा यार इंडियन लड़कियां हो सकता है बहुत घरेलू टाइप हों, अच्छी हों, और वो शादी कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, ऑनलाइन डेटिंग ऐप बनाई, मैं कहीं तो प्रोफाइल बनाई, और पता नहीं कैसे तो भी ऑनलाइन डेटिंग या सोशल सर्कल के थ्रू उन्होंने किसी इंडियन लड़की से मुलाकात कर ली। और वो इंडियन लड़की एकदम स्वीट, केयरिंग, लविंग, सब कुक कर रही है, प्यार से खाना दे रही है, सब कुछ कर रही है। और इनफैक्ट जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ इंटीमेसी भी चल रही थी उनके बीच में। और ये आदमी एकदम प्यार में पागल हो गया, इसने उस लड़की को प्रपोज कर दिया, और वो लड़की से ये भाई साहब ने शादी कर ली। और पहले साल, मैं आपको बता रहा हूँ, हर रिलेशनशिप, हर शादी के पहले 2-3 साल एकदम खुशी भरे होते हैं। राइट, जब इंसान नई नई शादी करता है, या नए नए जॉब में आता है, या नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तब हर इंसान एकदम एक्साइटेड, हैप्पी, बहुत ही खुश, बहुत ही एकदम, उसके चेहरे से मुस्कान हटती ही नहीं, ऐसे सिचुएशन में होता है। बट आप अगर रियलिटी देखें, किसी भी चीज़ को अगर आप जज करना चाहते हैं, उस चीज़ में या उस करियर, उस बिजनेस में या उस रिलेशनशिप में कोई 7 साल, 10 साल, 15 साल रहा है, उससे आप सच्चाई जान सकते हो। उसमें भी कई बार वो लोग सच नहीं बोलेंगे। तो ये भाई साहब ने कर ली शादी। पहले साल तो अरे मेरी बीवी गज़ब है, खाना बनाती है मेरे लिए इंतज़ार करती है जब तक मैं घर नहीं आता खाना खाने के लिए, ये वो। और बहुत प्यार करती है, बहुत ध्यान रखती है, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरा बहुत ध्यान रखा, ये वो, सो एंड सो वट एवर। ठीक है। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि लड़की बुरी हो सकता है लड़की अच्छी थी। बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में डिवोर्स लॉज लड़कियों के इतने फेवर में है, इतना ज़्यादा फेवर में है, अगर आपने कुछ भी किया, डिवोर्स लिया, तो 50% से ज़्यादा चांस, क्या 90% चांस है, क्या 50% प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो पहले लड़की हो सकता है इनोसेंट वगैरह, और दूसरे साल के बाद थोड़ा ड्रामा चालू। मेरे फैमिली वालों के पैसे भेज जा रहे, वो आ रहे हैं इधर, उनको रहने की कोई जगह नहीं है, अरे मेरा रिश्तेदार आ रहा है, बेचारा लड़का, कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, उसको रहने की जगह नहीं, क्या वो कुछ दिन यहाँ रह सकता है, ऐसे करके उसके घर जो पूरा था रिलेटिव्स रिश्तेदारी से भर गया। और ये भाई साहब पैसे दिए जा रहे हैं, लोगों के लिए रूम रेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इंडिया में जब आप लड़की से शादी करते हैं, आप सिर्फ लड़की से शादी नहीं करते, आप उसकी पूरी फैमिली से शादी करते हैं। और आपको उसकी पूरी फैमिली के ऑब्लिगेशंस और सब कुछ झेलने पड़ते हैं। कई बार उनके भाई, कज़न, ये वो, सिस्टर, कज़न, मदर इन लॉ, सब, किसी को पैसे की ज़रूरत, किसी की हेल्थ ख़राब है, किसी को कुछ है, तो आपको वो सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वो सारी चीज़ें इन भाई सबको पता ही नहीं थी, अब धीरे धीरे इनको रियलाइज़ होने लगा। बट इनकी इनकम अच्छी थी तो इन्होंने कैसे तो भी मैनेज कर लिया। अब हुए 1-2 साल, 3 साल के बाद ड्रामा शुरू हुई, लड़की ने धमकी देना चालू कर दिया, इंटीमेसी ख़त्म हो गई, प्यार ख़त्म। बोलती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहना चाहती, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। और ये चीज़ तब स्टार्ट हुई जब ये भाई साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टाइप की पोजीशन, बहुत ही हाई फाई पोजीशन पे पहुंच गए। और क्योंकि ये लड़की को तब तक भनक पड़ गई थी, और आई थिंक इनको पूरी समझदारी हो गई थी कि अब अगर ये इंसान की सैलरी मान लीजिए 200,000 है, $2 लाख पर ईयर है, तो आराम से मैं एलिमोनी कुछ ले सकती हूँ। अगर मुझे $5,000 पर मंथ भी एलिमनी मिलती है, तो मैं तो आराम से ऐश करके कहीं भी अकेले रह सकती हूँ। नहीं, क्योंकि जब आपका डिवोर्स होता है उस टाइम इंसान की जो सैलरी, उसके बेसिस पे आपको एलिमनी सब कुछ मिलता है। ये मैडम ने ड्रामा चालू कर दिया। और ड्रामे के बाद फिर ये भाई साहब ने बोला कि भाई क्या चाहिए तुम्हें, सही से बताओ। थोड़े दिन तक मेकअप ब्रेकअप चला, उसके बाद लड़की ने बोला भाई मेरे को डिवोर्स चाहिए, तो इसने बोला प्लीज़ डिवोर्स मत करो, ऐसा वैसा। तो लेकिन लड़की ने फाइनली केस डाल दिया, और इवेंचुअली 1 साल तक केस लड़े इन लोग। फिर उसका देखा इतना पैसा डूब रहा है कि विन कर दिया लड़की को। ऑलमोस्ट भाई साहब के पास 2 या 3 प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी पूरी उसके नाम हो गई, उसकी एलिमनी भी पता नहीं शायद $3,000 से $5,000 पर मंथ है। और लकीली इनका कोई बच्चा नहीं था, तो ये भाई साहब बच गए। अगर बच्चा होता तो चाइल्ड सपोर्ट भी देना पड़ता,
और उसके बाद ये लड़की आराम से ऐश करके रहती है अपने, और वो लड़की अब इंडियन लड़कों के साथ घूम रही है, उनसे यंग लड़कों के साथ ऐश कर रही है, क्योंकि उसको पैसा मिल गया, उसके पास तो लिटरली पैसिव इनकम है। जब तक ये भाई साहब खटेंगे तब तक ये पैसिव इनकम आराम से इनको मिल रही है, एलिमनी मिल रहा है, चाइल्ड सपोर्ट तो नहीं, एलिमनी मिल रही है। क्या टेंशन है, डिवोर्स में एक घर मिल गया है, घर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ऐश करिए। मैडम एकदम ऐश कर रही हैं, जहाँ घूमने जाती हैं हर जगह इंस्टाग्राम फेसबुक पे, हर नई सिटी, हर कभी इधर कभी उधर, और ऐश कर रही हैं एकदम। और कई लड़कों ने बताया कि ये एकदम मिल्फ बन गई हैं, मार्केट में इनका चल रहा है बहुत सारे लड़के के साथ चक्कर। ये सब सिचुएशन है। तो अब आखिर में हु हैड द लास्ट लाफ, किस, इतना सब जानने के बाद कौन है जिसके सार आखिरी में मुंह में खुशी है? वही इंसान जिसने इन लड़कियों से शादी नहीं की। सिर्फ मैकटाउ मैन ये सब देख के बोलते हैं भाई मैंने तुम्हें बोला था। और एक और सच बात है कि हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, सब लड़कों को हम बचा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। 50% लोग तो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, गाली देंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे। जैसे कई लड़कियां आ गई हैं इधर मैकटाउ चैनल पे, उल्टा पुल्टा बोलने लगी हैं, हमें जज करने लगी। भाई तुम अपनी चैनल पे जाओ, तुम्हें जो बोलना है बोलो, यहाँ पर आके ड्रामा मत करो। यहाँ पे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई लड़कियों से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हम इनडिफरेंट है, हमें कोई मतलब नहीं है। आपके आपके ओपिनियन हम अपने पास रखें और आप अपने डायरेक्शन में जाएं, अपनी चैनल में जो आपको बोलना है आप बोलें। इधर आके ड्रामा नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे आपको उल्टा किकबैक ही मिलेगा। यहाँ पे उल्टा आपको लोग उल्टा पुल्टा बोलेंगे और चिढ़ जाएंगे आप। इससे बेटर है कि आप इधर कमेंटबाजी बंद कर दें। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लड़कियों के कमेंट डिलीट हो चुके हैं, खुद ही डिलीट हो गए, मैंने भी नहीं किए डिलीट। और वो मैं सोच रहा हूँ कि आगे फ्यूचर में भी डिलीट कर दूँ। आप लोग बताइए कि ऐसे कमेंट्स। बट एनीवे, मेरा कहने का ही मतलब था, ये इंसान जो सोचा कि मैं इंडियन लड़की, ऑस्ट्रेलियन आदमी सोचा कि मैं इंडियन लड़की शादी करूँ, मेरी लाइफ एकदम वंडरफुल, एकदम सब कुछ ख्याली पुलाव में थे ये भाई साहब, और एकदम इनका हाउस आया क्रैशिंग डाउन। वो लड़की अगर सीधी सादी अच्छी भी थी तो 3 4 5 साल ऑस्ट्रेलिया में रह गए, उसका ब्रेन वॉश हो गया। और आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि आजकल की लड़कियों का ब्रेन वॉश नहीं हो रहा है, तो प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, ये सब जैसी एक्ट्रेसेस जो फेमिनिज्म का पूरा ढिंडोरा पीट के नई नई लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रही हैं, आपको क्या लगता है अगले 5 10 साल में सारी लड़कियां ब्रेन वॉश नहीं हो जाएंगी? जो अंग्रेज़ी बोलती हैं वो तो हो ही रही हैं ऑलरेडी, जो इंग्लिश बोल सकती हैं वो तो ऑलरेडी हो ही रही हैं, जो हिंदी बोलने वाली हैं उनको भी ये सब होते जा रहा है। और आजकल की लड़कियां टिकटॉक, इंस्टाग्राम 16 17 साल से शुरू कर देती हैं, और उनके ऊपर हज़ारों फॉलोअर्स, हज़ारों ठर की लड़के उनके पीछे हैं। अरे मैडम आप जो बोलेंगे हम करेंगे, ये करेंगे, गिफ्ट भेज रहे हैं, वैलेंटाइन डे आ रहा है, ये वो कर रहे हैं। पागल हो गए हैं लड़के, इन लड़कों को बचा नहीं सकते। और एक्चुअली एक एज है 16 से 24 साल तक, जब आपका इन दिमाग जो है ना, छोटे दिमाग से ही काम करता है, बड़ा दिमाग जो ऊपर का दिमाग है वो काम ही नहीं करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रहता है उस टाइम में, छोटे दिमाग से काम ही काम ही नहीं करता, आपका सिर्फ छोटा दिमाग ही चलता है। तो इन लोगों से बात करने से मतलब भी नहीं, इसलिए मैं कई यंग लोगों को बोलता हूँ कि भाई कुछ भी करो, गर्लफ्रेंड मत रहो, शादी मत करना, 25 26 साल तक बिना इसके रह लो, तुम तब तक रियलाइज़ कर लोगे कि इसके बिना तुम ज़िंदगी जी सकते हो। और अगर इंडिया में रहना इतना मुश्किल है तो मैं बोलूँगा कि पहली बात तो छोटे शहर से बाहर निकल जाएंगे, छोटे शहर में आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, बड़े शहर में थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम है। और हो सके तो इंडिया से कुछ 1 2 साल के लिए टोटली बाहर रह लें, 1 ही 2 साल। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा दिन रहें, नहीं रहे लगे तो वापस आ जाएं। बट ज़्यादा लाइक वेस्टर्न कंट्री या लिबरल कंट्री या साउथ ईस्ट एशिया में कहीं और अमेरिका में 1 2 साल रह के देख लें, बट वहाँ भी ध्यान रखें गर्लफ्रेंड नहीं, शादी नहीं, लड़कियों से दूर रहें। तो यही मैं कहना चाहता था। अब ये जो भाई साहब हैं इनको जितना खुश थे मैं ये करूँगा मेरी वाइफ ये वो, अब ये भी पछता रहे हैं सारे लड़कों की तरह। तो भाई ये बहुत बड़ी वार्निंग है, और मैं आप सबको बोलूँगा कि आप इसका हमेशा ध्यान रखें। और मैं एक और बहुत अच्छा वीडियो मैंने, ये वाइकिंग चैनल है, वाइकिंग वाइकिंग ट्रैवलर चैनल, इसको देखना चाहेंगे तो आप डेफिनेटली चेक कर लें। और इन्होंने बहुत अच्छा मतलब अच्छी डिटेल में पूरी दुनिया पे कि मतलब उसको लोगों को समझ में आए कि किस तरह की प्रॉब्लम लड़के फेस कर रहे हैं इंडिया में। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्कस किया, जैसे वो बोलते हैं
तो काफ़ी अच्छा, मैं आपको इनकरेज करूँगा कि इनका एक बार वीडियो देख लें। और बाकी तब तक के लिए सावधान रहें, समझदार रहें, और ये ख़याली पुलाव में ना रहें। ये मूवीज़ और ये लोगों की फैंटेसी स्टोरीज़ सुन के लोगों ने क्या क्या स्टूपिड डिसीजन लिए लाइफ में। लोग बोलते हैं कि शादी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, लोग बहुत सोच समझ के करते हैं। ज़्यादातर लोग सोच समझ के शादी नहीं करते हैं, ज़्यादा थॉट नहीं देते हैं। एक टाइम के बाद एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठरकी पने में आके शादी कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इतना ही ठरक है, ये कुछ है, तो आप बाहर जाएँ, दूसरे कंट्री में जाएँ जहाँ पे लीगल है, वहाँ पे जाके कर लें। या वहाँ पे जाके टिंडर या कोई ऐप यूज़ करें और अपना कर, क्योंकि आप अगर सेक्स के लिए शादी कर रहे हैं तो आप बाद में बहुत ज़्यादा पछताएंगे। बहुत बड़ी गलती है। ठीक है। और ज़्यादातर लड़के इतने ठरकी और इतने हॉर्नी होते हैं कि वो इसके लिए शादी कर लेते हैं और बाद में एकदम पछताते हैं। तो ये गलती ना करें। और तब तक के लिए सावधान रहें। टेक केयर। अलविदा।